हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म 23 जनवरी से भरा रहा है। ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त आपको एक जगह पोस्ट प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस बेस्ट होगा, है ना। वर्क के आधार पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे, सैलरी के आधार पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम कौन सा पोस्ट गर्ल्स के लिए सही होगा, बॉयज के लिए सही होगा, सारा कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई हम पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा, कौन सा पोस्ट कैसे मिलेगा मेरे को। ठीक है, उस चीज पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए दो लड़का है। ठीक है, एक लड़का सबसे पहला जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, एकदम ध्यान से समझिए, वो डाला है असिस्टेंट वर्कशॉप। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस वो डाला है पॉइंट्समैन। उसके बाद तीसरा पोस्ट प्रेफरेंस डाला है वो टीएम ट्रैक मेंटेनेंस 4। वहीं एक दूसरा लड़का है जो पहला पोस्ट प्रेफरेंस डाला है ट्रैक मेंटेनेंस 4, उसके बाद डाला है पॉइंट्समैन। ठीक है, उसके बाद डाला है वो आपका असिस्टेंट वर्कशॉप। ठीक है, असिस्टेंट वर्कशॉप। तो देखिए यहाँ पे सैलरी के आधार पे हम बात करें तो सबसे ज्यादा सैलरी तो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस 4 का बनता है। लेकिन अगर वर्क प्रोफाइल के आधार पे बात करें तो सबसे अच्छा जॉब यहाँ पे इन तीनों में देखा जाए तो असिस्टेंट वर्कशॉप का है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब मान लीजिए एग्जाम दिया दोनों कैंडिडेट, दोनों सेलेक्शन मतलब पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर है कट ऑफ नंबर, मान लीजिए कि एक जन का नंबर आ रहा है 70 और एक जन का नंबर आ रहा है 75। ठीक है, और कट ऑफ गया है 68 कट ऑफ गया है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, समझ गया ना। कट ऑफ 68 गया है, वहीं पे कैंडिडेट ए 70 नंबर ला रहा है, कैंडिडेट बी जो है वो 75 नंबर ला रहा है। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का जब बात आएगा तो देखिए, क्योंकि अगर हम कैंडिडेट ए को लें तो इसका कट ऑफ, इसका नंबर कितना है 70, जो कि कट ऑफ को क्रॉस कर जा रहा है ना। तो जब कट ऑफ को क्रॉस कर जा रहा है तो कैंडिडेट ए अपना सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाला है, ट्रैक मेंटेनेंस 4। तो इसको ट्रैक मेंटेनेंस 4 यानी टीएम 4 का पोस्ट इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि ये ग्रुप डी में टीएम 4 जो है इसका डेजिग्नेशन हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये जॉब है। क्लियर हुआ, ये ले लिया। लेकिन उसी से अगर देखा जाए 75 नंबर जो कैंडिडेट बी लाया है, ये देख रहे इससे नंबर भी ज्यादा लाया है, कट ऑफ तो ऑलरेडी क्रॉस कर ही चुका है। तो फिर अब इसका पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा तो इसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, असिस्टेंट वर्कशॉप, है ना। तो असिस्टेंट वर्कशॉप इसको मिल जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि सबसे पहले इसको असिस्टेंट वर्कशॉप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम उल्टा कर दें, ये कैंडिडेट बी हो गया और ये कैंडिडेट ए हो गया। अगर ये बी है तो इसको देखिए 75, ये इससे ज्यादा नंबर लाया है तो ये टीएम 4 इसको मिलेगा, जबकि ये इससे कम नंबर लाया है 70, तो भी इसको असिस्टेंट वर्कशॉप मिलेगा, क्योंकि इसका पहला पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, असिस्टेंट वर्कशॉप है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आपका जो नंबर है वो कट ऑफ को क्रॉस करेगा, करने के बाद आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वहां पे देखा जाएगा। जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं आप, वो आप उसी को आपको सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखें असिस्टेंट वर्कशॉप कहां पे है भाई, ये असिस्टेंट वर्कशॉप। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो टोटल 3077 पोस्ट है ना। तो असिस्टेंट वर्कशॉप वाले जितने पहला प्रेफरेंस में अपना असिस्टेंट वर्कशॉप डाले हैं, उसमें से 3077 कैंडिडेट जब हो जाएंगे तो फिर अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 80 नंबर लाए हैं, ठीक है, 80 नंबर लाने के बाद भी आप असिस्टेंट वर्कशॉप आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि 3077 कैंडिडेट 80 से ज्यादा नंबर लाए हैं और उनका पहला पोस्ट प्रेफरेंस असिस्टेंट वर्कशॉप है, इसलिए उन लोगों को असिस्टेंट वर्कशॉप मिल गया। अब ये इसका जितना वैकेंसी है, जैसे 3077 वैकेंसी है ना, तो 3077 वैकेंसी फुलफिल हो गया। इसके बाद ये वाला पोस्ट तो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ। इसके बाद जो दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस आपका है पॉइंट्समैन, ये आपको मिल जाएगा। समझ में आया। अब पॉइंट्समैन का भी मान लीजिए वैकेंसी 2000 है, तो ये भी 2000 फुलफिल हो गया, फिर भी आपका नंबर नहीं आया, तो ये भी आपका खत्म हो गया। TM4 आप थर्ड प्रेफरेंस दिया तो आपको TM4 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये भी खत्म हो गया तो इसके नीचे जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करते करते जब टोटल जो मतलब पोस्ट होता है वो सारा फुलफिल हो गया, यानी कि 34,000 जो वैकेंसी है वो सारा फुलफिल हो गया, उसके बाद भी आपका नंबर नहीं आया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पे आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा।
जब पोस्ट खाली होगा फिर आपको बुलाया जाएगा। समझ गए, ये प्रोसीड्योर है। ओके, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालें। यहाँ पे आप देखे होंगे कि हम कुछ निशान लगा करके रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम निशान लगाए हैं, देखिए पॉइंट्समैन बी का, उसके बाद हम लगाए TM4 का, ठीक है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट CNW, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट SNT, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो असिस्टेंट TLS, नहीं सॉरी ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है ना, नहीं सही था, वर्कशॉप का ये 3077 ये वाला, ठीक है। तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है, इसमें अगर आप जाते हैं तो इसमें आपका सैलरी भी ठीक ठाक है और वर्क है मतलब काम, वो भी मतलब ज्यादा टफेस्ट नहीं है, समझ गया ना। यहाँ पे हम TM4 का बात छोड़ करके कर रहे हैं, ये जो ट्रैक मेंटेनेंस 4 है, ग्रेड 4, इस पोस्ट को हम छोड़ करके बात कर रहे हैं क्योंकि इसको रेलवे में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जॉब है, इसको रेलवे में रेलवे का बैकबोन बोला जाता है तो ये ग्रुप डी का जॉब, लेकिन इसके बिना रेलवे अधूरा है। क्योंकि आपको पता है रेलवे जब ट्रैक पे चलती है तो ट्रैक को हमेशा उसका मतलब देखभाल करना पड़ता है, मरम्मत करना पड़ता है, तो इसके लिए TM4 है, ठीक है। अब TM4 में देखिए इनका जॉब क्या है कि मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, बरसात, गर्मी, धूप, सब कुछ सहना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि भाई बारिश हो रहा तो काम में नहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब इमरजेंसी ड्यूटी में होता है, समझ गए। तो इसलिए ये वाला जो थोड़ा सा टफेस्ट मान सकते हैं। वैसे तो फॉर्म भरने से पहले या जॉब जब नहीं होता है, यानी जब बेरोजगार रहते हैं, तो सब कोई बोलते हैं कि भाई कोई भी पोस्ट पे जॉब हो जाए, जॉब होने से मतलब है ना, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो फिर उतना सोचना नहीं है कि TM4 चाहिए या क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बात आती है कि अगर आप अच्छा नंबर लाए तो अच्छा पोस्ट क्यों ना डिजर्व करें, है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले अगर मेरा बात माने तो आप असिस्टेंट CNW डाल सकते हैं, उसके बाद मैकेनिकल डाल सकते हैं, TLAC डाल सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन का भी जो है थोड़ा सा मतलब डाल सकते हैं, थोड़ा पीछे करके डालिएगा। लोको सेड का भी डीजल इलेक्ट्रिकल दोनों ही डाल सकते हैं, समझ गए। सारा पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, लेकिन जिस पोस्ट SNT भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये जो जिसका जिसका हम नाम लिए वो आप अपने से प्रेफरेंस वाइज सजा लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि अपने से हम कैसे सजाएं। तो देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर एक एक पोस्ट का हम बात करने जाए तो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात किए असिस्टेंट वर्कशॉप का, ठीक है। तो गूगल में या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा वर्क ऑफ असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, वहां पे जो उसका वर्क होगा वो आपको दिखा देगा, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। सैलरी को लेकर टेंशन नहीं है, जितना पोस्ट हम बताया सब में सैलरी ठीक ठाक है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे इंसेंटिव वगैरह होता है, नाइट ड्यूटी अगर करेंगे, नाइट ड्यूटी अलाउंस, तो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलते रहेगा, ठीक है। असिस्टेंट SNT का जॉब देखना तो SNT सर्च करिएगा, वहां पे आपको जॉब दिख जाएगा। उस जॉब के आधार पे आप सोचिए कि हाँ हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, यानी कि एलिजिबल नहीं बोलेंगे मतलब हम ये कर सकते हैं कि नहीं, उस आधार पे अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे बहुत कुछ बोले होंगे, बट जो पोस्ट प्रेफरेंस का भी हम बताया, कट ऑफ का बताया, फिर जाकर के कैसे पोस्ट प्रेफरेंस अरेंज होता है, वो सारा कुछ ध्यान रख करके आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली एक छोटा सा वीडियो हम ट्राई किया था आपके लिए। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, ट्रैक मेंटेनेंस का सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, 13,187। ये पोस्ट ही ऐसा है कि इसमें वैकेंसीज तो रहेंगे ही, प्लस थोड़ा सा टफेस्ट भी आपको बताया, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।